नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अगस्त गुरुवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। विधायकों के मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट का बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिलान्यास करते हुए ब्यूरोक्रेसी पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कई बार बेवजह की आलोचना हो जाती है। खबरें चलती हैं कि एमपी और एमएलए ने खुद की तनख्वाह बढ़ा ली। गहलोत ने कहा कि ब्यूरोक्रेट खुद अपनी तनख्वाह तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं होता। हमें तो सब कुछ सोच समझकर करना पड़ता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आईएएस सबसे ऊंची कौम होती है, नेताओं से भी बड़ी कौम होती है। शिलान्यास के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित करीब 100 विधायकों ने भाग लिया। जयपुर के आमागढ़ किले से भगवा झंडा हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब खोहगंग व आमेर तक पहुंच गया है। मीणा समाज की ऐतिहासिक धरोहरों से अवैध कब्जा हटाने समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 21 अगस्त को जयपुर कूच का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा स्थित बालाजी मैरिज गार्डन से मोटरसाइकिल रैली के रूप में मीणा समाज के साथ सांसद किरोड़ी लाल मीणा जयपुर के लिए कूच करेंगे। वे 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर पहुंचकर बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। इसे लेकर गुप्त रणनीति बनाई जा रही है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी में अब 1 माह का ही समय रह गया है, लेकिन अभी तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह साफ नहीं किया है कि अगर नीट के एग्जाम वाले दिन कोई छात्र कोरोना संक्रमित रहा तो उसकी परीक्षा अलग से ली जाएगी या नहीं। नीट का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जारी होने के बाद छात्रों को उम्मीद थी कि एनटीए कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट्स के लिए अलग से किसी तारीख की घोषणा करेगा, लेकिन अभी तक एनटीए ने ऐसे छात्रों के लिए कोई जरूरी सूचना जारी नहीं की। हालांकि ब्रोशर में 3 से 4 जगह पर कोविड शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन एग्जाम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं इस साल बीएससी नर्सिंग ऑनर्स में भी नीट से दाखिला मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नर्सिंग कॉलेजों में भी प्रवेश के लिए नीट के अंक ही मान्य होंगे। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश का इंतजार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक प्रवेश की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। प्रदेश के निजी स्कूलों में करीब 4 लाख सीटों के लिए प्रवेश होने हैं। इन सीटों पर अपने बच्चों के प्रवेश के लिए 10 लाख से अधिक अभिभावक प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रवेश लॉटरी के जरिए होगा। विभाग ने इससे पहले 2 बार प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना के चलते स्थगित करना पड़ा। 2.5 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में जयपुर की शास्त्री नगर थाना पुलिस ने बुधवार को एक और मुख्य आरोपी अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वीरेंद्र उपाध्याय नामक पीड़ित से 2.5 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा 13 फरवरी को किया था। 8 मार्च 2020 को पहली गिरफ्तारी की गई थी। इसके बाद जब परतें खंगाली गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। गिरोह ने ठगी के लिए कंपनी खड़ी की। आरोपियों ने अपनी पुरानी कंपनियों डेविस वैल्यू क्लब, एनएचआई क्लब, वैल्यू क्लब, हॉलिडे सर्विस से उपभोक्ताओं का डेटा चोरी किया और फिर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। शिक्षा विभाग ने संयुक्त जिला रैंकिंग जारी की है। इस बार फिर जयपुर जिला प्रथम आया है, जबकि हनुमानगढ़ जिला तीसरे स्थान पर रहा। जयपुर 209.64 स्कोर प्राप्त कर पहले स्थान पर आया है। चूरू दूसरे और हनुमानगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। चूरू को 208.84 और हनुमानगढ़ को 184.07 स्कोर प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग में अंतिम पायदान पर प्रतापगढ़ जिला रहा। सीकर एक स्थान उछलकर 8वें स्थान पर रहा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद 42 पॉइंट के आधार पर हर महीने ये रैंकिंग जारी करता है। बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ की गतिविधियों को लेकर उप रजिस्ट्रार की ओर से की जा रही जांच पर अब आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की भी एंट्री हो चुकी है। मामला चर्चा में आने के बाद गहलोत ने कहा कि उनका इस जांच से कोई लेना देना नहीं है। संस्थाएं स्वतंत्र है और वो अपने स्तर पर जांच कर सकती है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो डीसीए के पदाधिकारियों को जांच में सहयोग करना चाहिए। इस बयान के बाद बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ के सचिव निर्भजीत सिंह सुरपुर ने साफ कहा है कि जब आरसीए और वैभव गहलोत का कोई रोल नहीं है तो फिर जांच अधिकारी एक के बाद एक नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं। पहले नोटिस के जवाब को देखे बिना ही फिर से नोटिस थमाया जा रहा है। इससे राजनीति साफ झलक रही है। जयपुर की एमएसीटी कोर्ट 4 ने बीमित वाहन से एक्सीडेंट साबित नहीं होने पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी व वाहन मालिक विकास सोनी सहित अन्य के खिलाफ 84,74,000 की क्लेम याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह आदेश सुनीता देवी की याचिका पर दिया। अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता बीमित वाहन से एक्सीडेंट होना साबित नहीं कर पाए हैं। याचिकाओं में कहा था कि 7 जनवरी 2010 को प्रकाश पैरवा रात 8 बजे मोटरसाइकिल से शिवदासपुरा होते हुए गांव जा रहा था। उसी समय इंडिका कार ने गलत दिशा से आकर टक्कर मार दी थी।
एशिया की सबसे बड़ी किशनगढ़ मार्बल मंडी में अब ग्रेनाइट की मांग मार्बल से ज्यादा हो गई है। कोरोना काल में भी ग्रेनाइट के कारोबार की चमक विदेशों तक पहुंची है। संक्रमण का असर ग्रेनाइट के कारोबार पर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी में रोजाना करीब 15 करोड़ का कारोबार होता है। इसमें से 70% यानी 11 करोड़ रुपए का बिजनेस तो अकेले ग्रेनाइट का होता है। इसमें से रोजाना 1 करोड़ का कारोबार विश्व के 15 देशों में होता है। यूएस, यूके और दुबई समेत अन्य देशों में रोज 700 टन ग्रेनाइट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जबकि मार्बल केवल 30% तक सिमट कर रह गया है। इसके पीछे मुख्य कारण ग्रेनाइट का रेडी टू फिट होना है। सड़क दुर्घटनाओं में घटिया हेलमेट के इस्तेमाल की वजह से हो रही मौतों को रोकने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य सूची में शामिल कर लिया है। इसके तहत बिना स्टैंडर्ड मानक का हेलमेट पहना तो अब 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। मानक के तहत हेलमेट नहीं होने पर निर्माता और बेचने वाले पहली बार 2 लाख रुपए तो दूसरी बार 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 माह की सजा का प्रावधान है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।